ये स्पष्ट इसमें बात और झलक रही है कि लाल बस बाल के बाल बस लाल। ये श्यामा श्याम का बड़ा सुंदर रसमय विहार है, रसमय कलोल है। प्रिया प्रीतम दिव्य दूल्हे दुल्हन रूप में विराजमान है। निशांत बेला की छटा है। इसे कहते हैं कि और तहाँ नहीं को, वहाँ और कोई नहीं है। निकुंज की जो अंदर की ये झांकी है, उस पर्यंक पे श्यामा श्याम जो विराजमान है और उनकी अवस्था कैसी है, तो हरिप्रिया नाम सखी कह रहे हैं कि लाल बस बाल के, लाल जो रसिक लाली हैं वे सुंदरी शिरोमणि किशोरी मणि लाडली जुग के मंगल विग्रह की जो माधुरी है, छटा है, अस्त व्यस्त वस्त्राभूषण है और उनकी जो अंग अंगी से अंग अंग की अमित बुराई निरख लाल जीवन सी। प्रिया जी के अंग अंग की माधुरी के बसवर्ती हो रहे हैं और दोनों की माधुरी ऐसी है कि अंग अंग उरझे अंग अंगन में, प्यारे का अंग अंग प्रिया जी के अंग अंग में उलझा हुआ है और दोनों सहन कर रहे हैं, पौधे हुए हैं। उस समय के दोनों की ऐसी माधुरी तो देख के कह रहे कि लाल बस बाल के बाल बस लाल। प्रिया जी के बस में लाल जी हैं, लाल जी के रूप माधुरी की बसवर्ती, अंग अंग की शोभा की बसवर्ती लाडली जी। अब अवस्था दोनों की कैसी है इसको, क्योंकि इस पे आप निगाह डालेंगे, नजर डालेंगे तो बातें स्पष्ट होंगी कि सूरत सुख सेज पर कहाँ है, तो सूरत सुख सेज पे विराजमान है। हेज भरे बिलसे, हेज का तात्पर्य होता है प्रगाढ़ आलिंगन को हेज कहा जाता है, प्रलंबन को हेज कहते हैं। प्रेम भरे प्रगाढ़ आलिंगन बुद्ध दोनों विराजमान। तो सूरत सुख सेज पर हेज भरे बिलस हैं और प्रिया जी के हृदय में, लाल जी के हृदय में भारी उल्लास है, भारी उमंग है, भारी उत्साह है। हेज भरे बिलस हुल्लस चित्त चाड़ ले, प्यारे रसिक मौली लाल जी के हृदय में रोम रोम में भारी उल्लास है, भारी उमंग है, भारी उत्साह है। हुल्लस चित्त चाड़ ले, वो उल्लास दर्शन जनित है और पर्सन जनित है, बिहार जनित है। हुल्लस चित्त चाड़िले लाड़िले लाल। प्रिया जी का जो ये कोमल संस्पर्श दर्शन का जो प्रभाव है वो उनकी हृदय में चाव उत्पन्न कर रहा है, उल्लास उत्पन्न कर रहा है, उमंग उत्पन्न कर रहा है। और छटा कैसी है तो आगे वर्णन कर रहे हैं, कमल माला कलित। यहाँ कोई कमल की माला पहन रहे हैं सो बात नहीं है, ये अतिशय दोनों की एकता का, अतिशय अंग अंग के सम्मेलन की दशा है। अब महावाणी जी की सिद्धांतों की जो तालिका है उसमें वर्णन किया है कि कर पद बर अनसन पर ढाल, सोई कही कमल की माल। कर पद बर अनसन पर ढाल, प्यारे का जो कर कमल है प्रिया जो के अंश पे विराजमान है। तो ऐसी जो दोनों की उलझन है, ऐसी जो दोनों की अवस्था है, दोनों की ऐसी सम्मिलित झांकी है, तो कह रही हैं कि कमल माला कलित ललित ओर परबलित, कमल माला कलित ललित ओर परबलित, ललित
एरी सखी अनसन पर अवतंस राजत जुग हित हंसरी। ऐसी माधुरी को देख के कह रही हैं, अरे आश्चर्य में पड़ी हुई हैं कि एरी सखी अनसन पर अवतंस राजत जुग हितु हंस। एक दूसरे को संबोधित करके मैंने आश्चर्य में पड़ी हुई कि श्यामा श्याम की ऐसी दोनों की माधुरी जानते हैं। इसी में वर्णन है कि इसको ज्यादा भी नहीं देखने, बस इसको एक एक शब्द में रूप माधुरी है, लीला है। जिसे कमल माला कलित एक झांकी है, कमल माला कलित दलित और पर बलित। प्रिया जो कि अंश पे लाल जी की दोनों भुजाएं हैं, या हृदय देश पे दोनों भुजाएं, दोनों कर कमल। प्रिया जो कि हृदय देश मने दो लाल करत मिल कमल के दूरी और कोने देखत सही। सखी सखी बन जाए दूर करके और पास में। इसके साथ एक पंक्ति के एक चौथाई भाग है ना, जिसे कमल माला कलित, यही रस का समुद्र है। इसी को आप 1 घंटा आधा घंटा दर्शन करिए। कमल माला कलित ललित और पर्वत, सुंदर जो हृदय कमल है उस पे मैंने कमल न कमल कलो नहीं बोल नहीं वचन रसा। इससे जाने का और मतलब अब इस सुख का नाम है जिसको जीव से सुख का नाम ही नहीं निकलता। इस सुख का नाम है सुरत सुख। महारतम महारायणम रति विलास रमण कुछ भी नहीं। तो कमल माला कलित ललित और पर बलित, परिणाम क्या हुआ कि दलित अंग अंग मने निज निज मन अभिलाखन के गन पाय पाय तन भय उदार। मने अंग प्रति अंग जो है रुचि के अनुसार सुख समास्वादन करके आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं। अंग अंग जो है दलित मलित मर्दित हो रहा है। तो कमल माला कलित ललित उर पर दलित अंग अंग। कपोल फलक है, अदर बिंब है, हृदय देश भुजमूल है, नेत्र कमल है, ललाट पटल है। निज निज मन अभिलाखन की, जैसे जैसे मन में अभिलाखा थी वैसी वैसी दोनों ने पूरी की है। अभी तो ये एक क्रम मैंने धारा चल रही है, अभी रुकी नहीं है। ये तो बहुत, ये तो 100 पद है, 100 पद एक से बढ़कर एक है। मैंने नूतन नूतन झांकी है, नूतन नूतन छटा है। और दोनों की माधुरी ऐसी है कि हेज भरे बिलजही। कमल माला कलित ललित और पर दलित अंग अंग। अधर भी एक अंग है, हृदय भी एक अंग है, कपोल भी एक अंग है, नेत्र भी एक अंग है, ग्रीवा भी एक अंग है, चिबक भी एक अंग है। इधर सभी बहुत है तृप्त हुए हैं मिलजुल करके। दलित अंग अंग रति दलित दोलार, मतलब रमण करते हुए, रत विहार करते हुए, रस विहार करते हुए, रसास्वादन करते हुए बहुत सुख के साथ दोलार। अब कह रहे हैं कि माधुरी आगे की कैसी है। आगे वाली जो आने वाली झांकी है तो कह रहे हैं श्री हरिप्रिया सुमिल, मिल करके नहीं, सुमिल सम्यक्तया सम्यक रीत्या सम्मिलितेन मन उर सौरज जोरी कटी सौकटी लपटी भुजान, सम्यक प्रकार से अंग प्रति अंग मिले हुए हैं। और दोनों जो है सदा सुख बिलसत ही दिन जात। अंग अंग उरजे अंग आंगन में, अंग अंग उरजे अंग आंगन में, अंग अंग उरजे अंग
रस इन पदों के लिए एक पंक्ति बहुत पर्याप्त है कि यह सुख मुख कहतन बने आवे, नैन नहीं के द्वार न ले ले ही अनमाहि बसा। इस तो आस्वादन की चीज है। हृदय रूप कुंज में विराजमान करके प्रिया प्रीतम के दर्शन करें। और देखिए, कोई ना तो उर्दू भाषा में है ना संस्कृत, क्लिष्ट संस्कृत में है, अत्यंत और अत्यंत ग्राम्य भाषा ब्रज भाषा है, जो श्यामा श्याम को, सहचरी वृंद को, आचार्य चरणों को, ब्रजवासी वृंद को बहुत ये भाषा प्रिय है, बहुत सरस भाषा है, बहुत सुमिष्ट ये भाषा है। इस सरस भाषा में ये बातें निकुंज की कीली को आचार्यों ने रखी है कि श्री हरि प्रिया सुमिल, हरि और प्रिया मने प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, सुमिल, सब में बड़ी रुचि पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक दोनों जो है मिले हुए हैं। अंग प्रत्यंग का जो है सम्मिलन है। श्री हरि प्रिया सुमिल झील रहे रस, और मिल करके दंपति रस का समास्वादन कर रहे हैं और मधुर केली का समास्वादन कर रहे हैं। ऐसी सुंदर निकुंज की झांकी है। सुमिल झील रहे मन आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, बिलस रहे हैं। सुमिल झील रहे रस झूम, और इसका आस्वादन करते हुए दोनों बहुत प्रफुल्लित हैं, मुदित हैं, आनंदित हो रहे हैं। झूम जैसे अत्यंत प्रफुल्लित होकर के मानो आनंद के झूले में झूल रहे, सुख के झूले में झूल रहे। रस झूम ओम ओम विधु बदन विलाल, जिसका परिणाम यहाँ दिख रहा है कि चित्रित के निमुख ऐसी सुंदर छटा है। प्रिया जी के जो कपूर फलक हैं, प्यारे के कपूर फलक हैं, ये दोनों चित्रित हैं, खंडित हैं, ऐसी सुंदर झांकी है। मने ये मधुर धर रस नारस रस वच चसवत चस के लागे ये मधुर धर रस नारस रस वत चसवत चस के लागे
के सागर दो सुंदरता की रास, ये उन्माद हास परिहास, मोहने मन मोहे भौहे सोहने तिरचोहे, मोहे कुटिल कटाक्ष सोहे विकुटि विलास, निकट निहारे तन मन प्राण धन बारे, अपारे श्री हरि प्रिया निज दास। बहुत सुंदर सुंदर। आप इनको पाठ करेंगे तो अपने इसमें वस्तु कैसी है, स्वयं आपके सामने वस्तु आएगी, उनका आस्वादन करिए, दर्शन करिए। फिर जो है तो कह रहे हैं ओम एवं विधु बदन बिबी लाल, दोनों प्रिया जो लाडली है, प्यारे लाल हैं। तो दोनों के जो मुखार बिंद है, कपोल फलक है, ललाट पटल है, ये चित्रित हैं, अलंकृत हैं, दिव्य तेजस चिन्हों से अलंकृत हैं। और इसी बात के लिए हमारे श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं, प्रातः स्मरामि, प्रातः भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम, गंडस्थलेन नयने न च संदधानो। मैं प्रातः काल में जग करके और प्रिया जी के जो ललाट पटल हैं, कपोल फलक हैं, चिबुक प्रदेश हैं, अधर बिंब हैं, जो दिव्य चिन्हों से अलंकृत हैं, उनका मैं भजन, मैंने समझ ना भजन, प्रातः भजे, मैं प्रातः काल में उठ करके और ऐसी जो प्रिया भजन की लीला उनका भजन करता हूँ, ऐसी माता का दर्शन करता हूँ। प्रातः भजे सुरत सार पयोधि चिन्ह, सुरत सिंधु के मथन के प्रगटे रतन अमोल। ऐसे सुंदर प्रिया जी के मुखार बिंद की छटा है, लाल जी के मुखार बिंद की छटा है, उनका मैं भजन करता हूँ। ऐसी श्यामा श्याम की मैं सेवा करता हूँ और आंखों से देखते देखता। प्रातः भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम, चिन्ह कहाँ है तो गंडस्थलेन, प्रिया जी के दो उभय कपोल पे, लाल जी के उभय कपोल, नयनेन, दोनों प्रिया जी के दोनों विलोचन है वहां है, और प्यारे के दोनों विलोचन है। चसंदधानो, दोनों के कपोल पे, दोनों के नेत्रों पे ऐसी ऐसी छटाएं दिख रही हैं, ऐसी ऐसी छटाएं, श्रुत चिन्ह। गंडस्थलेन नयनेन चसंदधानो, रत्याद्यशेष सुबदौ, संपूर्ण यामिनी इन्होंने ऐसी लीला रस का समुद्र उद्वेलित किया है। तो वही सब बातें इसमें समझ रहे। विधु बदन बिबी लाल, ओम विधु बदन बिबी लाल। अब आगे वर्णन करें, ये लीला भी रुक नहीं रही है, अब तो बस ये गतिशील है, गतिशील है, गतिशील है। आगे वर्णन कर रहे हैं कि ओढ़िए कपट पौढ़े दो, श्री हरि प्रिया प्रवीण, सघन कुंज घन बनज में, बिहरत यति रसली। ये प्रसंग ऐसा है, अत्यंत और अत्यंत अंतरंग प्रसंग है। जैसे इस प्रसंग के लिए आप कह सकते हैं कि बिहरत कुंवर दो सूरत समर्दन धीर, सेज बिहार मध्य सेज बिहार, बिहरत रही सुदिन शरीर, स्वेद बन कन गन मगन मन। ऐसी माधुरी यहाँ तीसरे पद में, ठीक है। तो समझिए जे समझन हाल। अरे हम कोई ऐसे कोई नाटक थोड़े करने भेजा, प्रिया बदनम की निगूढ़ आते निगूढ़ लीला, इसके लिए आचार्य ने केवल आदेश किया है। हम तो समझ लो एक मैं बैरिकेड को तोड़ रहा हूँ, समझ लो बहुत गलत काम कर रहा हूँ। इनका तो केवल पाठ करना है, समझ रहे, थोड़ा थोड़ा केवल समझ लीजिए। और इस समझ में तो कभी नहीं आने वाली, क्या है प्रेम कभी समझ में आता है क्या? डूबा प्रेम किसने निकलते देखा है क्या? हमने नहीं निकलते देखा। मैंने श्री नारायण स्वामी जी कह रहे हैं कि जो प्रेम सिंधु में डूबा उसको हम लोग उछलते फिर समझ आया हो, मैंने नहीं देखा। तो ये प्रेम सिंधु से भी आगे का जो सिंधु उसको सूरत सिंधु कहते, समझ रहे ना।
या ते बरदे कहे महाप्रतिभा। इसको केवल पाठ कर लीजिए और आप समझना चाहेंगे, सब श्री की कृपा, सारी बातें समझ में आएंगी, वो कृपा करके समझाती है। ये जो मार्ग है ना, ये जो सखी भाव वाला जो मार्ग है, ये सर्वथा और सर्व प्रकारेण श्री जी पे निर्भर है कि लाडली जो जिसको देना चाहते हैं उसको देती है, कोई रोक नहीं सकता। तो कह रहे हैं एक ओढ़ एक पट पौढ़े दो, एक पट है, एक चद्दर है, एक पिछौरी है। वो यहाँ कोई पिछौरी नहीं है, यूं समझ लीजिए प्रेम की चद्दर। चद्दर कैसी है? प्रेम की चद्दर, एक मात्र, एक ओढ़ी पट पौढ़े दो श्री हरि प्रिया प्रवीण। हरि भी प्रवीण है, प्रिया भी प्रवीण है, वे भी निपुण है, ये भी निपुण। बने कला में कुशल दोवे अति गति के आधीश को, कौन सकति आई इन माहे। सहचरी बिंद जब देख रही है प्रिया जी को कि प्रिया जी इतनी सुकुमारी शिरोमणि है कि नेक 4 कदम चलती हैं तो स्वेद कण से लथपथ हो जाती हैं, थक जाती हैं। और यहाँ तो देखो इनकी प्रवीणता, इनकी निपुणता, इनकी चतुराई, इनकी नागरताई को देख के सके दांत तक उंगली दबा रही है। कहती कौन सकती आई, अरे इनमें ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई, ऐसी प्रबलता कहाँ से आ गई। ये तो इतनी सुकुमारी, इतनी भोली भाली। और देखो तो यहाँ तो 4 चांद, यहाँ तो किए मार सुमार किए, यहाँ तो मारू कभी सुमार करते जाते। तो सखी भी जहाँ आश्चर्य पड़ी हुई है, क्या कह रही है? कौन शक्ति प्रसंग थोड़ा लंबा है, तो यहाँ ऐसे समझिए कि ओढ़ एक पट पौढ़े दो श्री हरि प्रिया प्रवीण। प्रेम रूप पट, प्रेम रूप प्रीति रूप रजाई, प्रीति रूप चद्दर, पिछौरी। माने प्रीति रूप पिछौरी होने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्रेम समुद्र ही जहाँ उमड़ रहा और कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि भाई वहां तो केवल पानी ही पानी है, जल ही जल है, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसी यहाँ ओढ़ एक पट दाएं बाएं ऊपर नीचे रोम प्रति रोम में मानो प्रेम का समुद्र ही उमड़ रहा है, और उसका बड़े ही मधुर ढंग से श्यामा श्यामा स्मरण कर रहे हैं। तो ये देख के कह रहे हैं कि एक ओढ़ एक पट पौढ़े दो श्री हरि प्रिया प्रवीण, सघन विपिन घन बनज में विहरत अतिरस्त। यहाँ एक नाम लिया है सघन कुंज, मैं वह कुंज जो रस से परिपूरित है, सुख की खान से परिपूरित है, जहाँ सुख ही सुख है और कुछ है ही नहीं, रस ही रस है।
इस ऐसे सदन कुंज में दोनों जो है क्रीड़ा परायण है। आगे वर्णन कर रही हैं। सघन घन कुंज वन बिहारे दो। सघन घन कुंज वन बिहारे दो। सुंदर सुंदर झांकी है, ऐसी झांकी है इसमें, मतलब ऐसा निगूढ़, ऐसा दोनों का दिव्य मधुर रस सुंदर समुद्र में अवगाहन है कि जहाँ आप मतलब वहाँ ये बातें बहुत आपको छोटी पड़ जाएंगी, बहुत हल्की सी लगेंगी, जिसको आप कहेंगे आलिंगन पैगंबन, ये सब बातें हम बहुत छोटी, इसलिए एक समुद्र में अवगाहन कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये तो एक ही चेष्टा है ना, और यहाँ उसका समुद्र ही है, अब उनकी समाई नहीं है यहाँ। महामत गज मगन, जैसे करी और करिंद्री, गज और
करिणी का जो उन्मत्तता पूर्वक यहाँ उदाहरण दिया है। महामत गज मगन मन बिहरे, मगन में समझते हैं, मग्न संस्कृत शब्द होता है, तो मत्स्य धातु से मग्न शब्द निष्पन्न होता है। मग्न में होता है डूब जाना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फलाना क्षेत्र है ना, वो जलमग्न हो गया, कहते हैं ना भाई, अरे मैं तो मगन हो गया था भाई, मुझे कुछ सुधी नहीं थी। तो महामत मग्न, श्यामा जी में मग्न है, किस में? सूरत सरोवर में। प्यारे भी मग्न है सूरत सरोवर। कोई यहाँ एक ही बात नहीं है, रोम रोम ललाट पटल से लेकर के चरण पर्यंत तक महामत मगन मन बिहरे दो। श्री हरिप्रिया और इस रस विहार में पगे हुए श्यामा श्याम कैसे हैं? तो श्री हरिप्रिया हरस, बड़े दोनों हर्षित हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है, हृदय में बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है और रोम रोम जो प्रफुल्लित हो रहा है। श्री हरिप्रिया हरस ये सेज सुख बरस है। जैसे मेघ जो है बूंदों की वर्षा करता है, ऐसे दोनों प्रिया रूप दामिनी, प्यारे रूप घन और श्रुत सैया रूप माने आकाश में उपस्थित होकर के और रस केली की बूंदों की वृष्टि कर रहे हैं। हर्ष ये सुख बरस हैं, गरे बरस हैं, सन्मुख रुख लिए। इसमें कोई वामता नहीं है, परस्पर एक दूसरे के सम्मुख है, मैंने एक दूसरे में रुचि का अनुमोदन करते हुए उनकी इच्छा जान के ये और इनकी इच्छा जान के स्वेच्छा पूर्वक स्वयं इच्छा क्रीड़ा कर, सन्मुख मैंने रुचि देख करके, भाव देख करके, इच्छा जान करके, अभिलाषा जान करके सन्मुख रुख लिए ललन बिहरे दो। बहुत सुंदर कलोल है। इनके एक एक शब्द पे आप ध्यान देंगे तो बात स्पष्ट होगी, और स्पष्ट तो कभी नहीं। प्रेम कभी स्पष्ट होता है क्या? रहस्य कभी खुलता है क्या? जो रहस्य खोल जाए उसको रहस्य नहीं कहते। उस सेक्रेसी उसमें कहाँ है? वो तो बहुत हल्की चीज थी जो खुल गई। जो कितने खुदाई करने पे, जांच की टीम बैठाने में जो रहस्य न खोले उसको कहते हैं रहस्य। जिसमें जुग जुगांतर बीत जाए, कल्पांतर बीत जाए, फिर भी उस रहस्य का पता न लगे, माने हमेशा पहेली बनी रहे, उसको कहते हैं रहस्य। तो यही प्रियापतम का रहस्य है। यही प्रियापतम जो है वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या में ऋषि मुनि। आज जब किसी चीज का पता लगा लेंगे तो बहुत हल्की होगी ना। और ये बहुत रसिक गम्य है, तो रसिक गम्य है। सन्मुख रुख लिए ललन, आप ही बताइए, जो सहचरी में एकदम चिन्मय बपू वाली है और एकदम किशोरी मणि है, और प्रिया जो की रुख जानती है, प्यारी की रुख जानती है, दोनों की इच्छा जानती है, वो पास में खड़ी है, मृदु बाजिंत बजा रही है। वे जानते क्या कह रही है? वो कह रही है कि बहुत जतन करके थे तो नहीं आवत छे। वो कह रही है जो अनादिकाल से देख रही हैं, वो कह रही है कि सखी ये प्रियाव्रतम के लीला और इनके रहस्य को मैं पता लगाते आज तक पता, मैंने इनके कोई और छोर मुझे नहीं मिली। अगर प्रेम के और छोर मिल जाए तो वासना होती है, वो प्रेम नहीं होता। और प्रियाव्रतम का प्रेम बड़ा दिव्य निर्मल प्रेम है। तो कह रही बहुत जतन, मैंने बहुत जतन किया, बहुत कोशिश की, बहुत उपाय किए तो नहीं पावत आवत छे मन होता है अंत और छोड़, फिर भी मुझे आज तक नहीं कोई लीला की। रोज मैं निरंतर देख रही हूँ, लेकिन आज तक कोई मुझे मैं अच्छी प्रकार से मैं कभी नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरह हमें जान गए, पूरी लीला को हमने देख ली है। अब इससे आगे कोई इनकी लीला नहीं है, इससे आगे लीला में कोई मिठास नहीं है, मैं कभी नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे मिठास की गहराई की तल मुझे मिली ही नहीं, इनकी सीमा, इनकी ओर छोर मुझे मिली ही नहीं।
यही अलौकिक रस है। तो कहने कि बहुत जतन करके थे तो नहीं आवत छे, अंत में हार जाती हैं, कहती हैं कि ऐसो मोर में बसो। मैंने जैसी मैं लीला देख रही हूँ हे प्रियालाल, मैं जैसी आपकी मधुर लीला का निरंतर दर्शन कर रही हूँ, ऐसो मैं सन्मुख जो मैं दर्शन कर रही हूँ अनादिकाल से नूतन नूतन लीला, ऐसो मोर में बसो इनको सहज आपके दोनों की जो स्नेह की जो स्नेह में लीला है, प्रेम में लीला है, रस में लीला है, रस विहार है, सुरस विहार है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे जांच करने हैं, ना पड़ताल करने हैं, ना मुझे था लगाने हैं, ना गहराई जाननी है, ना डेप्थ में उतरना है। हमें तो बस यही मांग है आपसे कि बस आप मेरी आंखों में आपकी जो लीला समाई है। मैंने आंखों में समाने को तो समझते हैं, पर निरंतर देखते रहो। ऐसो मैंने जो मैं देख रही, जो आपकी मधुर लीला में देख रहे हूँ, ऐसो मोर में इनको सहज सने। बसो मेरे उर में अरिय दुहन को अतिरति सहज स्नेह है। देखो सुनो न कहूं अब ऐसो अनूप अलौकिक आछो अच्छी। अब निर्णय दे रही है कि देखो सुनो न कहूं अब ऐसो, कि श्यामा श्याम की जोड़ी जैसी जोड़ी, श्यामा श्याम की जो निर्मल उज्जवल बिहार जैसा बिहार कलोल, ऐसी मधुर केली सुनने देखने की बात तो बहुत दूर है। मैंने किसी अन्य लोक में सुना भी नहीं है कि ऐसी लीला कहीं होती, ऐसी कहीं जोड़ी है, ऐसी कहीं परिकर है, ऐसी कहीं लीला होती है। जैसी लीला श्री धाम वृंदावन की निकुंज मंदिर में हमारे प्रिया प्रीतम जैसी लीला हम सखियों के सामने कृपा करके रस की वर्षा कर रहे हैं, ऐसी लीला हमने किसी लोक में ऐसी लीला होती है देखने की बात तो दूर है, हमने कान से सुनी भी नहीं। देखियो सुनो ना कहूं अब ऐसो अनूप अलौकिक आछो अच्छे। आछो माने अच्छो, अच्छे माने जैसे कोई सीमा मैंने सीमा रही तो समझ रहे हैं। ये हमेशा एक पहेली है, तो पहेली है, अत्यंत मधुर है। ये मतलब ये रस का समुद्र है। जितना रतन आप निकाल लो, अपने उंगली में निकाल लो, थैली में निकाल लो, बोरी में निकाल लो, ये तो रत्नाकर है। प्रिया रतन की लीला रूप रत्नाकर है, समुद्र है, रत्नों के ढेर है। तो श्री हरि प्रिया हरस हिये सेज सुख बरसहि, सन्मुख रुख लिए ललन बिहरे दो। सन्मुख रुख लेने का मतलब ये हुआ कि इसमें वाम्यता नहीं है, इसमें कोई यहाँ मान नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई रुसना नहीं है, दोनों प्रफुल्लित है, एकदम परस्पर के अंक में विराजमान है और परस्पर के मुख कमल की माधुरी को आस्वादन किए करते हुए अधर सुधार चौथा पद है उसमें कह रहे हैं देखिए इस पद के पंक्ति के अंत में आती है कि ललन बिहरे दो, ललन बिहरे तो माने एक केली जारी है, लीला जारी है, ये शोभा जारी है। आगे वर्णन करने हैं कि अंग अंग रस वृष्टि करी, प्रियाजू के अंग प्रति अंग हैं, जैसे नेत्र कमल है, मुख कमल है, हृदय कमल है,
इससे अंग अंग से मानो सुख की रस की वृष्टि हो रही है। जैसे वर्षा में भीगते हैं तो रोम रोम भीग जाता है, ऐसे प्रिया प्रीतम जो है मधुर केले की बूंदों की वृष्टि कर रहे हैं। और उसमें सहचरी रूप जो चातकी हैं वे मानो उसमें सराबोर हो रहे हैं, वे उसमें डूब रही हैं, उसमें मगन हो रही हैं। अंग अंग रस वृष्टि करे पुष्ट परसि पदभाल, चलत प्राण प्रतिपाल के सन्मुख रुख लिए लाल। अंग अंग रस, यहाँ रस का तात्पर्य शुद्ध रस। देत परस्पर प्रीतम महा मत मगन मन बिहरे दो। मत नहीं है, महामत है। और जानते मतता में क्या होता है? जब मत होते हैं तो न वस्त्र की सूझी है, न भूषण की सूझी है, न केश पास की सूझी है, न किसी प्रकार की कोई सूझी नहीं है। आगे वर्णन कर रही है कि अंग अंग रस वृष्टि करी पुष्ट परस पद भार। और रसिक शेखर, लेकिन रसिक शेखर लाल जी ऐसे हैं क्योंकि इतना के बाद, इतने के बाद तृप्त हो गए हों, अभा गए हों, सो बात नहीं। यही इस देश, यही इस नगर, यही इस सिंधु का वैशिष्ट्य है कि कभी ये तृप्त नहीं, सदा सुख बिलसत हूँ ही दिलजार, लहत में ही उपरमिता। उपरमिता मैंने होता उदासीनता, तृप्ति, अघाना, माने इतना होने के बाद इन्हें तृप्ति नहीं है। दृष्टि परत जब जब दो दीखत भरत भरात, प्रबल श्री हरि प्रिया की, मैंने ऐसा दोनों का प्रबल युद्ध है, सुरत युद्ध है। प्रबल मैंने प्रबल है, कोई कमजोर नहीं है। वो दोनों जो है चतुर हैं, बहुत कुशल हैं, बहुत सुंदर मधुर जोड़ी है। दोनों बड़े निपुण हैं, बड़े दोनों कुशल दो अति गति के आदि, कोक कला में कुशल दो अति गति के आदि दो। दृष्टि परत जब जब दो दीखत भरत भरात, वो निर्णय दे रही हैं कि मैं जब जब देखती हूँ, मैं देखती तो निरंतर है ना, मैंने कहने मतलब मैं क्या सवेरे कहूँ कि 10 बजे कहूँ कि 8 बजे कहूँ कि 9 बजे कहूँ कि 11 बजे कि 12 बजे, 1 2 3 4 5 संध्या रात्रि, मैं जब जब देखती हूँ तब तक इनको विहार करते ही पाती हूँ, रस विहार करते ही पाती हूँ। तो कैसे? दीखत भरत भरा, रसिक शेखर लाल जी को रसिक ने लाडली जो निरंतर पूर्ति करने में, भरने में, तृप्त करने में लगी। वो भरती भी दिख रही हैं, ये भराते भी दिख रहे हैं, लेकिन कभी ये लीला विराम को प्राप्त हुई हो। उन्होंने कह दिया हाँ अब मैं बिल्कुल नेति नेति नेति, सो ऐसी बात सुनने में नहीं आती। निरंतर जब देखो तब व्यास की रचना रस पीवत हूँ प्यासी, रस पीवत हूँ प्यासी। तो आगे वर्णन कर रही हैं, सन्मुख रुख लिए ललन चलत नव बाल के। प्रिया जी को जैसे चंद्रमा की तरफ चकोर जो है निरंतर दृष्टि लगाए रखता है, ठीक ऐसे ही कह रहे हैं कि सन्मुख रुख लिए, प्रिया जो कि रुख लिए हो, प्रिया जो उनके अंक में है, वे उनके अंक में है, अंग अंग उरजे अंग अंगन में, फिर भी निरंतर प्रिया जो याचना ही याचना है, मांग ही मांग है, निवेदन ही निवेदन है, प्रार्थना ही प्रार्थना है। सन्मुख रुख लिए ललन चलत नवबाल, नवबाला कौन है? श्यामा जो है, नव किशोरी मणि श्यामा जो है, और उनके रुख देख करके इनकी कैसी इच्छा है, क्या इनका मनोरथ है, क्या इनके भाव है। सन्मुख रुख लिए ललन चलत नवबाल के, नवबाला की रुचि जानती हुए, नवबाला की इच्छा जानते हुए, किशोरी मणि लाडली जो की रुचि जानती हुए, और दोनों की बहुत सुंदर
सन्मुख रुख लिए ललन चलत, ललन है लाल जी, चलत मैंने क्रीड़ा परायण है, बिहार परायण है। सन्मुख रुख लिए ललन चलत नव बाल के, और निरंतर प्रिया जी की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। एक आज्ञा ही आप अन्य वाणियों के आप अर्थ झटपट समझ जाते, उसमें कुछ खुली खुली बातें होती, और इसका ऐसा गांभीर्य है कि जल्दी वो मतलब वो गहराई का तल नहीं मिलता है। एक हमारे एक सेठ जी अब तो नहीं रहे, उनको 2007 में बहुत माइंडेड थे, बहुत ब्रिलियंट थे वो, तो महावाणी जी कथा सुनने रोज आते थे। तो एक दिन महाराज जी ने कहा कि बाबा, वाणी ग्रंथ मैंने बहुत अध्ययन किया, लेकिन इसका जो महावाणी का जो गांभीर्य है, गांभीर्य उसका फल नहीं मिलता है। बाबा ने कही, भाई तूने सही पकड़ी है बात। मैंने होता ना वाणी ग्रंथ तो कीड़ा नहीं होता, कीड़ा मैंने एक एक अक्षर को कुरेद को उसके अर्थ जानना समझना। तो कह रहे थे महाराज इसका बड़ा मैंने कितने यथा नाम तदागुण, किसी आप लोग इसमें सोचेंगे कि भाई ऐसी ऐसी बातें इसमें नहीं दिख रही है, अरे उससे परे की चीजें हैं। कभी एकांत में बैठिए तब चर्चा करें, ठीक है, एक मूर्ति दो मूर्ति हो तो कभी चर्चा तब आपकी यहाँ तो हमारी बुद्धि भी नहीं जाएगी, ऐसी ऐसी लीला है। तो कह एक आज्ञा अनुकूल आनंद उर, चहत ज्यों रहत ज्यों प्राण प्रतिपाल, चहत ज्यों रहत त्यों प्राण प्रतिपाल के, सन्मुख रुख लिए ललन चलत नव बाल के, दृष्टि रस वृष्टि, नेत्र कमल से जानते क्या है, नेत्र कमल से मतलब करुणा की वृष्टि है रही। जैसे लाल जी ने कही है ना कि लाडली कृपाल मुँह पे करुणा जो कि हे प्यारी, जो आप मुझ पे करुणा करती हैं, तो आपसे यही गुजारिश है, यही मांग है कि आप केवल और केवल प्रीति भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते रहिए। तो वैसे ही है, एक आज्ञा ही अनुकूल आनंद उर, रहत ज्यों चहत त्यों प्राण प्रतिपाल के, दृष्टि रस वृष्टि, दृष्टि से रस की वृष्टि माने रसमय केली की मानो वहाँ झरना झर रहा है, मैंने नेत्रों से मानो प्यारे पे करुणा की दृष्टि करनी है कि और लियो ले हो जो मैंने करुणाकर उदार राखत कछु न सार। तो यहाँ एक दो मात्र दो नाम लिया है उन्होंने, और बातों को छुपा लिया आचार्य चरण ने। और बातों जिससे हमने कह दिया ना कि मान लो 100 आदमी इकट्ठे हैं, यहाँ 100 मूर्ति इकट्ठे हैं, हमने इसमें तू का नाम ले लिया कि भाई रामदास और श्यामदास इत्यादि मैंने कह दिया, ठीक है। ऐसे आचार्य चरण ने क्या किया है, 2 नाम ले लिए कि करुणाकर उदार राखत, कैसी है करुणा की आकर माने समुद्र है, उदारता में कैसी है तो करुणा के सागर को भी रद्द करने वाली प्रिया जी की करुणा है। करुणाकर उदार राखत कछु न, कुछ बचा के नहीं रखती है, कुछ छुपा के नहीं रखती है, कुछ दबा के नहीं रखती है, ले हो जाए जो आपको लेना हो, आस्वादन करना हो। तो कोई 10,000 के मालिक हैं क्या बताइए कि 10 बीघा को जोतने वाली है, पूरा ब्रह्मांड तो उन्हीं का है,
पूरी संपत्ति से कोई गिनती नहीं है। तो करुणा कर उदार राखत कछु न साथ। तो आचार्य चरण 2 दसन बसन लागत। बस मात्र 2 और कितनी बातों को आचार्य चरण इसमें छुपा देनी है उसको अब भजन करो तो आपके सामने है। ऐसे ही कह रहे आगे इसमें प्रसंग आएगा कि मदन मन मोहनी पी को दियो है महल मुकलाय। मुकलाय मैंने प्रवेश देना, मुकलाय मैंने प्रवेश देना। दियो है महल मुकला कछु अटक राखी न तनक हो ले लियो जो। ऐसी यहाँ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, मैंने बहुत गांधीर्य है। और जानते हैं इन लीलाओं को बड़ी शालीनता से गांधीर्य से एक मर्यादित ढंग से आस्वादन करना, इसी में श्रेयस्कर है, इसी में चतुराई है, इसी में निपुणता है, इसी में शालीनता है, इसी में समझदारी है। क्योंकि लीला किसी और की नहीं है, किसकी है? प्रियावृतम की लीला है, हमारी श्यामा श्याम की लीला है, हमारे इष्ट देव की लीला है, हमारे जो है आराध्य देव की लीला है। कोई ऐसी प्राकृतिक नायक नायिका की लीला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जे गावे चरित्र संहारे, जो इस चरित्र को बड़े संभार के गाते हैं। तेज ताल चतुर रखवाले। इसे मान लो आप कोई गवैया होगा ना, गाने वाला अच्छा कलाकार हो, तो राग ताल का बड़ा ध्यान रखेगा भाई, किस ताल में बजाओगे, इस ताल में, किस ताल में गाओगे, इस ताल में, तो ताल को कटने नहीं देगा, अन्यथा नहीं होने देगा। तब लोग कहते वाह क्या गाया है भाई, क्या रस बरसाया था। अगर वही ताल बिगड़ जाए तो क्या हो गई? ताल बिगड़ गई तो सब मतलब जैसे आप कोई श्लोक रचना करें, छंद ही भिन्न, मतलब छंद चिन्ह भिन्न हो गए तो क्या कहेंगे भाई जानकार आदमी नहीं है, इसको छंद की जानकारी नहीं है। इसे भगवान के चरित्र गावे, श्यामा श्याम के चरित्र गावे बड़ी संभार के, तब उसको अच्छा कहा जाता है। नहीं तो कह रहे हैं कि सनमुख रुख लिए ललन चलत न बाल के, एक आज्ञा अनुकूल आनंद और रहत ज्यों चहत त्यों प्राण। अरे जहाँ प्राणों का ही प्रतिपालन हो रहा है, बताइए ना, प्राण जहाँ जी रहे हैं, प्राणों का पोषण हो रहा है। प्राण पोषण होगा तो हृदय का पोषण, हृदय का पोषण होगा तो मन का पोषण होगा तो इंद्रिय ग्राम का पोषण, पूरे कलेवर का पोषण। रहत ज्यों प्राण प्रतिपाल के, एक आज्ञा अनुकूल आनंद उर। बस किशोरी मणि की आज्ञा माननी, यही ने व्रत लिया है कि जे भांति चलावत ओ मोहि, जे भांति चलावत ओ मोहि, जे भांति चलावत हो मोहि, जे भांति चलावत हो मोहि, चालत सोई चालत सोई श्री हरि प्रिया स्वामिनी तुम। हे प्रिय हे लाडली जो, आप ही मेरी स्वामिनी है, आप ही मेरी सर्वस्वा है, आप ही मेरी दौलत है, आप ही मेरी संपत्ति है, आप ही मेरे सर्वस्व। श्री हरि प्रिया स्वामिनी तुम मम प्राणन की प्रतिभा। आप ही से मेरे प्राणों का प्रतिपालन होता है, जोई जो मोही जीवावे। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है जी। यहाँ के लिए मूल है कि दोनों एक पर्यंक पे विराजमान है, एक दूसरे के अंक में विराजमान है, और सुंदर जो है क्रीड़ा परायण है। तो कुछ जहाँ तक हम पंक्तियों को ले लेते हैं कि कछु वटक राखी नहीं, दियो महल मुकुलाय, मदन मन ही मोहन प्रिया, सब दिन सहज सुभाय। मदन मन मोहनी प्यारी, पिय को दियो है महल मुकुलाय, कछु अटक राखी न तन कहूँ ले लियो जो।
जो जो आप आस्वादन कर सकते हैं आस्वादन कर लो। अभी से टैगोर क्या कहते हैं। तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि रहत ज्यों चाहत त्यों प्राण प्रतिपाल के, एक आज्ञा ही अनुकूल आनंद उर। लाल जी कह रहे हैं एक जगह अतिशय अतिशय रस का विषय है, तो वहां लाल जी कह रहे हैं कि प्यारी जो मैं तो तिहारी आज्ञा ही को अधिकारी, लग नहीं लागे तहां कैसे पगठे। कि प्रिया जी आप तो जानते हैं कि मैं तो सदा सर्वदा आपके मुख रुख देख के चलता हूँ, और मैं निरंतर आपकी आज्ञा का ही पालन करता हूँ। और इतना होते हुए अगर मेरे चित्त रूप मेरी बुद्धि रूप बल्ली काम नहीं कर रही है, पंगु सी है रही है, तो मैं बताओ क्या कर सकता हूँ। तो श्री जी कह रही प्यारे चिंता मत करो, मैं आपको उपाय बता रही हूँ। सूधे सूधे चले जाओ। देखो अपनी मनमानी तो करियो मत ना, जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे तुम बात मान लो, सुख के सागर में डूब जाओगे। तो कह रही है सूधे सूधे चले आओ। तुम्हारी जो रीति है तुम टेढ़े मेढ़े चलने की तुम आदि, हमेशा तुम रसिया होना तो मनमानी करते हो, इसीलिए अब मेरी बात मान लो तो समग्र जो है विरासत तो तुम्हारी है, समग्र चीज तुम्हारी। तो वही कह रही है कि ठीक एक और काम करो, एक तो सीधे सीधे आओ, सीधे सीधे चल दो, और दूसरी बात हमारी जो हरिप्रिया शरीर कहती है उसकी बात मान लो, बात मान लो तो महान को उस खजाने तक पहुंच जाओगे। और नहीं मनमानी करोगे तो फिर प्यारे तुम्हारी व्याकुलाहट को फिर मैं भी नहीं शांत कर। तो कह रहे सूधे सूधे चले आओ, इत उत पग न डिगे डगमग वे ज्यों सब ही सुख पाओ। इधर उधर पाँव मत रखो, क्योंकि यहाँ बहुत रिपटन है। क्या है? बहुत फिसलन है। कि प्रिया जो का कलेवर रूप महल है, और यहाँ बड़ा चहल पहल है, बहुत आनंद की खान है। तो उस दरबार में आने की वो हिदायत दे रही हैं, इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, कुछ निर्देश दे रही हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर मैंने माधुरी है, बहुत रहस्य में इसको प्रिया भी समझ रही है, सखी समझ रही है, और लाल भी समझ रही है। तो ऐसे ही कह रही हैं कि दृष्टि रस दृष्टि करी संतुष्ट, एक आज्ञा ही अनुकूल आनंद उर। प्रिया जी की बात मानने, आज्ञा मानने, इसी में सारी बातें समाई हुई है। एक आज्ञा ही अनुकूल आनंद उर, रहत ज्यों चाहत त्यों प्राण प्रतिपाल के, दृष्टि रस दृष्टि करी पुष्ट अंग अंग सकल। माने केवल प्यारी जी की जो चितवन की वर्षा हो रही है ना, उसी से प्यारे का रोम रोम पुष्ट हो रहा है। एक नहीं अरबों अरबों उनकी अनंत आनंद कामनाएं प्यारी जी की चितवन से हैं। जैसे अनसल पद भुज दिए विलोकत इंदु बदन करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। ये है। और एक ये है कि दृष्टि रस दृष्टि करी पुष्ट अंग अंग सकल, सुष्ट संतुष्ट पद परसी। परिणाम ये हुआ कि ऋषि लाल जी को ऐसी व्याकुलता हुई, ऐसी रस की लोलुपता हुई कि प्रिया जी के चरणों में सिर झुका दिया। दृष्टि रस दृष्टि करी पुष्ट अंग अंग सकल, दृष्टि रस दृष्टि करी पुष्ट अंग अंग सकल, तुष्ट संतुष्ट पद तुष्ट संतुष्ट
भाल अपने मस्तक को प्रिया जी के चरण कमल में रख देनी है। जैसे वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघपूर्णम हृदयर्पितम मधुपथे स्मरतापमुग्धम निर्वापयत परम शीतलम। प्यारे का एक मैंने कहते अंतिम उपाय है। जब कोई काम नहीं बनता है तो कहाँ चरण कमल का स्मरताप मुग्रम, इतना स्मर ताप से हृदय तप्त हो रहा है, उसको समन करने का बस एक ही रास्ता है, प्रिया जी के चरण कमल का आश्रय। उसी और यही से सारे उनके रास्ते खुल जाते हैं, मैंने मनमानी फिर सुख मिलते। प्रिया जी के चरण कमल का आश्रय लेने के बाद उनकी लड़ैती जिनके चरण महा सुखदायी, जिन्हें निरख लाल में प्रीतम करत केल मन माही। ये चरण का आश्रय लेकर प्रीतम स्वेच्छानुसार तुलसीधर लाल जी, इसीलिए कहते हैं प्रिया जी के चरण कमल जाते क्या है, कूट कल्प तरुओं से बढ़ करके, किनके लिए, प्यारे के लिए और सखी जन के लिए। इसी का आश्रय लेकर के और नाना विध जो है रस विहार, जब बुद्धि काम नहीं कर रही है, एकदम रोम रोम जो है बिल्कुल पंगु, तो बस प्रिया जी के चरण जहाँ प्रतप्त विदग्ध या जो है प्रवृद्ध जो स्मरताप को प्रशमन करने के लिए, सारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, तो वही पुष्ट सुष्ट संतुष्ट पद परसी निज भाल के पद परसी, मैंने चरण कमल को स्पर्श किया है अपने मस्तक से। और उसका परिणाम क्या होता है, श्री हरिप्रिया सहज सुख सुख सुखी सेवत सुरत जुरत जिय में न इतनी दुजनी। बहुत सुंदर सुंदर, फिर मन भाई करत केली मन भाई, करत केली मन भाई, लड़ती जुगे चरण महासुखदाई, लड़ती जुगे चरण मनोरथ के गन लीने सकल सकेली। माने मानो मनोरथ का पुंज उनके पास, रसिक लाल जी के हृदय में ऐसे सुख, ऐसा सुख, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, यूं चाहिए यूं चाहिए यूं चाहिए, तो कैसे मिलेगा। तो रसिक से लाल जी अपने कर कमल प्रिया जी गौर चरण कमल को बदला लेते हैं। और तो सखी कहते हैं कि सखी एक दूसरे से कहते हैं सखी आज तो लाल जी की चतुराई बड़ी चतुर है, क्योंकि सारे मनोरथों की जो जड़ है वो प्रिया जी के चरण कमल उन्होंने अपने कब्जा में कर लिया। मैंने मानो मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेगी, मैंने बटोर लिया, एकत्र कर लिया। तो इस अब प्रिया जी के चरण कमल के बोल से मन भाई स्वेच्छानुसार भी लग सकते हैं। वही कह रहे हैं कि पद पर से भाल के। अब आगे के सहज श्री हरि प्रिया, सहज माने बातें अब सहज हो गई, सुख सुखी सेवत जुरत जिय में इतनी धनी। जुगल सरकार की जय हो, लाल की जय हो। एक गोस्वामी जी की एक पंक्ति आती है कि कहत कठिन समुझत कठिन, इसको कहना भी कठिन है, उसको समझना भी कठिन है। साधत और फिर उसको उसकी साधना करने तो और कठिन। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। अब विवेक से काम लेकर के इनको आस्वादन करना और कठिन है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 राधे राधे
की प्यारी लाल